परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले के कर्मा गांव से आई हैं। इस गांव के जातिवादियों का कहर एक दलित परिवार पर ऐसा टूटा कि बुजुर्ग से लेकर छोटी बच्ची तक सभी को गंभीर चोट आई है। आरोप है कि कर्मा गांव के इकलौते दलित परिवार को जातिवादी गुंडों ने न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि परिवार की बच्चियों के साथ भी बदसलूकी की। लेकिन ना ही गांव वाले पीड़ित परिवार की कोई मदद कर रहे हैं और ना ही बिहार पुलिस के कान पर कोई जूं रेंग रही है। परिवार का कहना है कि गांव के जातिवादी गुंडे और बजरंग दल के लोग बार बार उनके घर आकर धमकियां दे रहे हैं कि अगर केस दर्ज कराया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आइए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल कर्मा गांव के संजीव कुमार कोरोना काल में अपने परिवार का पेट पालने के लिए अंडे की रेहड़ी लगाते हैं। परिवार की ओर से हमें बताया गया कि 7 जून को शराब के नशे में धुत होकर गांव के ही हरिनिवास सिंह ने पहले अंडे खाए और जब संजीव ने पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जाति सूचक गालियां दी। आरोप है कि इस दौरान बीच बचाव करने आए संजीव के बुजुर्ग पिता और मासूम बच्ची के सिर पर भी लाठी डंडों से वार किए गए, जिसके कारण उन्हें भी गंभीर चोट आई है। आरोप है कि जातिवादी हरिनिवास के साथ शंकर सिंह, कृष्णा सिंह, अरविंद सिंह, शंकर सिंह, संतोष सिंह, शशिकांत कुमार, रवि कुमार और रंजीत कुमार के साथ उनकी जाति के और भी कई लोगों ने दलित परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा और जान से मार देने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने कह दिया कि पहले जाकर खुद ही अपनी मरहम पट्टी कराओ और कल आना, लेकिन बार बार थाने के चक्कर काटने के बाद भी पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। परिवार का आरोप है कि बजरंग दल के लोग उन्हें घर आकर धमकियां दे रहे हैं। 7/6/21 दिन सोमवार को तकरीबन 7:30 बजे रात्रि के समय एक व्यक्ति पूर्ण रूप से शराब के नशे में हमारी छोटी सी दुकान पर आता है और कुछ सामान लेता है। सामान लेने के बाद वह व्यक्ति जाति से गाली देते हुए हमारे दुकान के सामान को रास्ते पर फेंकने लगता है, जिसका विरोध करने पर हमारे पिताजी और हमें मारता है और अपने जाति के लोगों को बुलाता है और मारकर दुकान बंद करवाता है और वह शराबी चला जाता है। परंतु उनके जाति के लोग प्लानिंग के साथ हाथ में लाठी और डंडा लेकर और कुछ लोग हाथ में लोहे का कड़ा पहनकर अचानक से हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। गंदी गंदी जातिबोधक गाली देते हुए हमारे दादाजी को मार के सर फाड़ देते हैं और यह देखकर हमारी छोटी बहन, जिसका करीब 12 साल हो रहा होगा, वह दादाजी के पास जाती है और इसके साथ अभद्रता के साथ इसे मारने लगते हैं और इसका भी सर फाड़ देते हैं। और यह सभी लोग जाति सूचक गाली देते हुए हमारे घर के सामने पूरे परिवार को मारना शुरू कर देते हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल थीं। उन्हें काफ़ी गंभीर रूप से चोट आई और हम लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाते हैं और दरवाज़ा बंद कर छिप जाते हैं अपने घर में और किसी तरह पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कहती है कि सुबह आना, उसके बाद इलाज करवा कर घर आते हैं। उसके बाद निरंतर बजरंग दल के द्वारा हमारे घर कॉल आता है, धमकियाँ मिलती हैं कि केस कंप्रोमाइज़ कर लो नहीं तो बहुत बुरा होगा। और ये लोग हम ही लोग पर उल्टा केस कर दिए क्योंकि इनके रिलेटिव वाले बिहार पुलिस में दरोगा हैं, वह सब कुछ देख लेगा, यह कहते हुए बजरंग दल हमें धमकियाँ दे रहे हैं। राहुल के पिता थाना डेहरी ऑन सोन की SC/ST सेल में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि दलितों के लिए बनाए गए स्पेशल थाने भी उनकी फरियाद नहीं सुन रहे। हमने थाने के SHO से लेकर SP तक कई अफसरों को कॉल किया, लेकिन सभी के नंबर बंद मिले। पीड़ित परिवार ने हमें एक और वीडियो क्लिप मुहैया कराई, जिसमें कुछ पुलिस वाले परिवार के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का कहना है कि इससे पहले भी आरोपियों ने उन पर कई बार हमले किए हैं, लेकिन जब भी पुलिस वालों के पास जाते हैं तो पुलिस हमें ही मारने लगती है। पुलिस वाले भी आरोपियों की जाति के हैं और आरोप है कि वो अपनी ड्यूटी करने की जगह अपनी जाति के लोगों को बचाते हैं। पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ है। गांव के इकलौते दलित परिवार को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के राज में बिहार पुलिस एक दलित परिवार की शिकायत तक नहीं सुनना चाहती। द न्यूज भी मांग करता है कि इस मामले में तुरंत SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हो और पीड़ित परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज बीक।